और सीधे आपको झांसी लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर लगातार नजर आ रहे हैं और वो संबोधित कर रहे हैं। महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के अंदर भारत का नाम भी बना है कि सनातन धर्म का कोई आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हो जाता है। बहनों और भाइयों, इसका सम्मान के पात्र आप भी हैं। और आज उसी सम्मान के क्रम को होली के ठीक पहले मेरी इच्छा थी कि मैं झांसी जरूर जाऊं। झांसी, अभी मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले मैंने यहां के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा। हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था, और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। बहनों और भाइयों, योजना ऐसे ही बननी चाहिए जो अपना खर्चा भी उठा सके, हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन भी कर सके और अन्य लोगों के मनोरंजन का भी एक केंद्र बन सके। स्काई म्यूजियम को भी मैंने नजदीक से देखा, उसका अवलोकन किया, और अब मुझे आपके बीच में यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम युवा उद्यमी अभियान, सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब जॉब के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहाँ कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को। और मुझे प्रसन्नता है, अकेले बुंदेलखंड में आज 1000 नौजवानों को सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोग लोन वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। इन सभी युवा उद्यमियों को, यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को, बुंदेलखंड के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को
और बैंकर्स को भी मैं बधाई देता हूं जिन बैंकों ने इस लोन के अभियान को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। और मुझे अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में भी एक झटके में 1070 नौजवान इस युवा उद्यमी स्कीम के साथ बने हैं। और मुझे प्रसन्नता और भी तब होगी जब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ये युवा अगली बार मूलधन वापस करके अगली बार 10 लाख रुपए के क्रेडिट के साथ जब हमारे पास आएंगे तो हमें इस स्कीम को और अच्छा आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, व्यवसाय में धैर्य की आवश्यकता है और मार्केट की नब्ज को टटोल करके अगर हम उसके अनुरूप अपने कार्य को ढूंढे, कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। महाकुंभ ने तो आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा है। मैं देख रहा था वहां पर जो युवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने मां बाप से पैसा लिया और दिन में जो समय मिलता था बाइक का उपयोग करते थे। कुछ पैसेंजर को संगम तक स्नान कराने के लिए ले जाते थे, उससे भी अतिरिक्त इनकम कमा लेते थे। बिजनेस के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। आज के समय टेक्नोलॉजी का युग है। आप यहां पर आए हैं, जो यहां पे एग्जीबिशन लगी हुई है, इसको एक बार देखिए, कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। बहुत सारे ऐसे युवा जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद अब यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नए लोगों को कारोबार के साथ जोड़ रहे हैं। व्यवसाय बढ़ेगा तो यहां पे गुणात्मक प्रगति होती है और गुणात्मक प्रगति का मतलब, अगर आज आपकी पूंजी 5 लाख की हुई है, ईमानदारी से आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको 25 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपकी पूंजी 25 लाख की हुई, आपने ईमानदारी के साथ व्यवसाय में धैर्य के साथ अपने अपने मार्केट को ढूंढा, तो आपकी इस पूंजी को 2.5 करोड़ होने में, यानी जो अब तक लाखपति में आप थे, आपको कुछ ही वर्षों में करोड़पति होने में कोई देर नहीं लगेगी। और सम्मान अलग है, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा, उद्यमी की निगाहों से देखेगा, और वह जो उद्यमी की निगाह से आपके पास लोग देखेंगे, सम्मान भी आपका बढ़ेगा, प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, प्रदेश के विकास में आप योगदान दे पाएंगे। और उसी कार्यक्रम को, इस स्कीम के बारे में रुझान देख करके आप कह सकते हैं, इस स्कीम का लाभ इसी बात को लेकर के है